बकरी राजा ने ऊपर देखकर एक घास खा ली, लेकिन तभी उसका ताज नीचे गिर गया और सीधा नीचे खड़े बादल राजा के सिर पर जा गिरा। इससे बादल राजा बहुत गुस्सा हो गया और तुरंत जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश ने सो रहे कद्दू राजा को जगा दिया। कद्दू राजा अभी अंगड़ाई भी नहीं ले पाया था कि पीछे से छोटा कून आया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। छोटा कून ने उसका ताज उठा लिया और अपने सिर पर पहन लिया, लेकिन कद्दू का ताज एक पौधा था तो थोड़ी ही देर में मुरझा गया। उस मुरझाए हुए ताज के अंदर से एक मक्खी राजा निकल आया। मक्खी राजा बहुत घिनौना था तो छोटा कून ने उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने मक्खी राजा का ताज अपनी उंगली में अंगूठी की तरह पहन लिया, लेकिन उसे और भी ताज चाहिए थे। वो चूहे राजा के पास पहुंचा, जिसने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन छोटा कून तो चालाक निकला। वो सीधा गया और चूहे राजा का खोपड़ी खोल दी और उसका ताज छीन ली। इसके बाद छोटा कून दुनिया भर में घूमने लगा और लोगों के ताज लूटता रहा। फिर एक दिन उसने पहाड़ों के भगवान का ताज देखा और उसे भी चाहिए था। उसने तुरंत अपनी फौज बुला ली, लेकिन पहाड़ों का भगवान कोई मामूली नहीं था। चाहे तोप से जितना हमला करो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिर में छोटा कून खुद ताज के अंदर घुस गया, लेकिन उस ताज के अंदर ऐसे फूल थे जो लोगों को भ्रम में डाल देते थे। छोटा कून को लगा कि उसके पैर की उंगली पर जो ताज है वो किसी और का है, तो उसने खुद ही अपनी उंगली काट दी। खून ज्यादा बहने की वजह से वो मर गया और नर्क पहुंच गया। वहां वो सारे राजा थे जिनका ताज उसने छीना था और सब उसे घूर रहे थे और उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन छोटा कून बिल्कुल भी नहीं डरा। नर्क में उसने यमराज का ताज देखा और उसी पर हमला कर दिया, लेकिन यमराज ने बस एक उंगली हिलाई और छोटा कून वहीं वापस पहुंच गया जहां से चला था। जब यमराज ने देखा कि छोटा कून अब भी ताज के पीछे पड़ा है तो उसने सीधा अपना ताज उठाया और उसे पूरी ताकत से मारकर चूर चूर कर दिया।